महात्मा बुद्ध जी के समय की एक बात है। अजातशत्रु नाम का एक राजा था। उनका राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, किंतु कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही अजातशत्रु के साथ हुआ। राजा कई मुश्किलों से घिर गए और उन मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने कई युक्तियां अपनाई, लेकिन असफल रहे। एक दिन उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। राजा ने तांत्रिक को अपनी मुश्किलें बताई। तांत्रिक ने राजा की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसने एक उपाय बताया। तांत्रिक ने कहा, आपको पशु बलि देनी पड़ेगी, तभी आपकी मुश्किलों का समाधान होगा। पहले तो राजा काफी सोच विचार में पड़ गया, लेकिन उन्हें जब कोई भी रास्ता ना दिखाई दिया तो उन्होंने तांत्रिक की बात मान ली। तांत्रिक के कहे अनुसार एक बड़ा अनुष्ठान किया गया। पशुओं को मैदान में बलि देने के लिए बांध दिया गया। संयोगवश उस समय महात्मा बुद्ध राजा के नगर में पहुंचे। वो उसी स्थान से गुजर रहे थे जहां पर राजा ने अनुष्ठान कराया था। महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि निर्दोष पशुओं की बलि दी जाने वाली है, तो वो राजा के पास गए और बोले, राजन, आप इन निर्दोष पशुओं को क्यों मारने जा रहे हैं? तो राजा बोले, महात्मा जी, मैं इन्हें मारने नहीं, अपितु राज्य के कल्याण के लिए इनकी बलि देने जा रहा हूं, जिससे सारे राज्य का कल्याण होगा। महात्मा बुद्ध बोले, क्या किसी निर्दोष जीव की बलि देने से किसी का भला भी हो सकता है? थोड़ा सा रुककर महात्मा बुद्ध ने जमीन से एक तिनका उठाया और राजा को देते हुए बोले, इसे तोड़कर दिखाए। तो राजा ने तिनके के 2 टुकड़े कर दिए। बुद्ध बोले, इसे अब पुनः जोड़ दें। तो राजा बोले, महात्मा जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? इसे तो अब कोई भी नहीं जोड़ सकता। तब बुद्ध राजा को समझाते हुए बोले, राजन, जिस प्रकार इस तिनके के टूट जाने के बाद आप इसे नहीं जोड़ सकते, ठीक उसी प्रकार जब आप इन पशुओं की बलि देंगे तो ये निर्दोष जीव आपके कारण मृत्यु को प्राप्त होंगे और इन्हें आप दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, बल्कि इनके मरने के बाद आपको जीव हत्या का दोष लगेगा और आपकी मुश्किलें कम होने के बजाय और भी कहीं अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी भी निर्दोष जीव को मारकर कोई भी व्यक्ति खुशी नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी समस्या का हल निर्दोष जीवों को मारने से कैसे हो सकता है? आप राजा है, आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप सच में अपनी मुश्किलों का हल चाहते हैं तो दिमाग से काम लीजिए। मुश्किलें तो आती जाती रहती है, यही जिंदगी का सच है। निर्दोष को मारने से समस्याएं नहीं समाप्त होगी, बल्कि उसका हल आपको बुद्धि से ही निकालना होगा। बुद्ध की बात सुनकर अजातशत्रु उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगे। अजातशत्रु ने ऐलान करा दिया कि अब से उनके राज्य में किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं की जाएगी। दूसरी कहानी। धर्म सभा में बैठे भिक्षुगण एक बार आपस में बातें कर रहे थे कि देखो, ये देवदत्त कितना नीच है। भगवान के द्वारा प्रतिकार न किए जाने पर भी वो उनका वध कराने का प्रयत्न कर ही रहा है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं की बात सुनकर कहा, ये देवदत्त केवल इसी जन्म में ऐसा कर रहा है, ये मत समझना, पूर्व जन्म में भी ये ऐसा ही करता था। भिक्षुओं के आग्रह पर भगवान ने पूर्व जन्म की ब्राह्मण और दुष्ट राजा की कहानी सुनाई। पूर्व जन्म में काशीराज के घर एक दुष्ट स्वभाव का पुत्र उत्पन्न हुआ। लोग उसे दुष्ट कुमार कहते थे। वो किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करता था, लोगों को अपमानित करके भांति भांति के कष्ट भी देता था। प्रजाजन तथा कर्मचारी सभी उससे असंतुष्ट थे। एक दिन गंगा की धारा उमड़ रही थी। दुष्ट कुमार ने हठ किया कि इसी समय मुझे बीच धारा में ले चलकर नहलाओ। सेवकों ने प्रयत्न करके उसे बीच धारा में पहुंचाया। उमड़ी हुई जलधारा को देख सेवकों ने सोचा, इस दुष्ट से छुटकारा पाने का ये अच्छा अवसर है, और वो उसे वहीं छोड़कर लौट आए। दुष्ट कुमार रोता चिल्लाता नदी की वेगवती धारा के साथ बह चला। राजा ने पूछने पर सेवकों ने सलाह करके उत्तर दिया कि कुमार घाट पर नहीं थे, वर्षा के कारण लौट आए होंगे। तो राजा ने कुमार की खोज कराने के लिए बहुत से अनुचरों को नियुक्त कर दिया। इधर दुष्ट कुमार को
नदी में बहता हुआ एक बड़ा लकड़ दिख गया। वो प्रयत्न करके उस पर जा बैठा और धारा के साथ बहने लगा। थोड़ी दूर जाने पर पानी से अपनी रक्षा करने के लिए एक सर्प, एक चूहा और एक तोता भी उसी लकड़ पर आश्रय ग्रहण किया। धारा में डूबने के भय से दुष्ट कुमार पहले ही घबराया हुआ था। अब विषधर सर्प को अपनी बगल में देख वो और भी भयभीत हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस समय भगवान बोधिसत्व एक ब्राह्मण परिवार में जन्म ले गंगा तट पर कुटी बनाकर रहते थे। मनुष्य का क्रंदन स्वर सुनकर वो तट पर गए और लकड़ पर बैठे उन चारों प्राणियों की दुर्दशा देखी। दया से उनका हृदय भर उठा और उन्होंने धारा में घुसकर बड़े यत्न से उस लकड़ को किनारे पर लाकर उन चारों की रक्षा की। स्वस्थ होने पर चारों प्राणी अपने अपने घर को चल दिए। चलते समय सर्प बोला, हे उपकारी, मेरे पास 40 कोटि स्वर्ण मुद्राएं हैं। मैं बड़े यत्न से आज तक उनकी रक्षा करता रहा हूं। यदि वो धन आपके काम आ सके तो आप जब चाहे ले सकते हैं। चूहे ने कहा, हे दयामय, मेरे पास भी 30 कोटि स्वर्ण मुद्राएं हैं। आप जब चाहे उन्हें ले सकते हैं। तोते ने कहा, हे देव, मेरे पास स्वर्ण तो नहीं है, परंतु मैं आपको लाल धन दे सकता हूं। बोधिसत्व ने सबका पता ठिकाना पूछा और उन्हें विदा किया। दुष्ट कुमार को सर्प, तोते और चूहे के साथ होने वाला सद्व्यवहार अच्छा न लगा। उसने मन में कहा, यह ब्राह्मण मुझे भी शूद्र जीवों के सम्मान समझता है। इसने मेरा बड़ा अपमान किया है। मैं इसे इसका मजा चखाऊंगा। प्रत्यक्ष में उसने ब्राह्मण से केवल इतना ही कहा, जब मैं राजा होऊं उस समय आप काशी अवश्य आइएगा। बहुत दिन बीत जाने पर बोधिसत्व को इन चारों मित्रों का फिर ध्यान आया। उनकी परीक्षा लेने के लिए वो पहले सर्प के निवास स्थान पर गए और उसे पुकारा। सर्प ने बाहर आकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, मेरा समस्त धन आपके लिए अर्पित है। भगवान ने कहा, अभी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार चूहे और तोते की भी परीक्षा लेकर उन्हें अपने वचन पर दृढ़ पाया। अंत में वो दुष्ट राजा की परीक्षा लेने काशी गए। राजा उस समय हाथी पर बैठकर नगर में ठाट बाट से घूम रहा था। उसने दूर से ही देखकर उस ब्राह्मण को पहचान लिया। वो उससे बात नहीं करना चाहता था, जिससे उसके उपकार की बात लोगों को ना मालूम हो सके। अपने सैनिकों को उसने ब्राह्मण को मारते हुए नगर से निकालने का आदेश दिया। जब बोधिसत्व पर मार पड़ती थी, वो उस समय रोते ना थे, केवल उपरोक्त गाथा का पाठ करते थे कि बहती हुई लकड़ी को धारा में से निकालना एक मनुष्य को उबारने की अपेक्षा कहीं अच्छा है। यही ब्राह्मण और दुष्ट राजा की कहानी का सार भी है। भीड़ में कुछ पंडित भी थे। उन्होंने उसका अर्थ समझने के लिए सैनिकों को रोककर बोधिसत्व से बातचीत की। जब लोगों को राजा की दुष्टता की बात मालूम हुई तो सैनिकों समेत जनता ने विद्रोह कर दिया। वे पहले से ही उसके अत्याचारों के मारे परेशान थे। दुष्ट राजा मारा गया और बोधिसत्व को काशी के राज सिंहासन पर बिठाया गया। सर्प, चूहे और तोते ने अपनी अपनी भेंट यथा समय बोधिसत्व के चरणों में उपस्थित कर दी। भगवान बुद्ध ने कहा, वही दुष्ट राजा इस जन्म में देवदत्त होकर उत्पन्न हुआ है, इसीलिए वो इस प्रकार के कर्म करता है।